पर कबूतर दाना और पानी पीने आते हैं तो हो जाएं सावधान। अब खत नहीं बीमारी ला रहे हैं कबूतर। कबूतर की बीट से हो रही है 60 से भी अधिक बीमारियां। नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो तंदुरुस्ताय नमः। बता दें, पुराने जमाने में दूर दराज के इलाकों में कोई संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कबूतरों पर संदेश बांध दिया जाता था और वो उड़कर अपने ठिकाने पर चले जाते थे। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह संदेश का आवागमन होता था। लेकिन आज यही कबूतर इंसान के शरीर में कई तरह की बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ भी बताने से पहले आपको साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का एक मशहूर गाना तो याद ही होगा, जिसकी हुक लाइन थी कबूतर जा जा। यह हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने घर पर आए कबूतर से कहेंगे कबूतर भाग जा, यहाँ मत आ। दरअसल कबूतर की बीट इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? आपको बता दें, ये बीट सूखने के बाद जानलेवा बैक्टीरिया छोड़ती है, जिससे इंसान के शरीर के कई अंग खराब होने का डर रहता है। यूं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कबूतर की संख्या हाई राइज सोसाइटी की बालकनियों में काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। इतना ही नहीं, बहुत से लोग अपने घर की छतों पर कबूतर और बाकी कई तरह के पक्षियों के लिए दाना डालकर रखते हैं। तो ये कबूतर जो दाना खाना खाने आते हैं, वो आपके लिए 60 तरह की बीमारी की सौगात भी लाते हैं। जी हाँ, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। शायद पक्षी प्रेमियों को हमारी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच है। दरअसल कबूतर की बीट यानी पिजन ड्रॉपिंग से इंसानी शरीर को गंभीर खतरा होता जा रहा है। बता दें, कबूतर बीट इंसानी फेफड़ों के लिए इतनी खतरनाक होती है कि उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। आइए आपको इससे होने वाली बीमारियों के बारे में बताते हैं। बता दें, ब्राजीलियन आर्काइव्स ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में एक रिसर्च पेपर सामने आया है। इस रिसर्च में बताया गया है कि कबूतर की बीट से इंसानों को 60 से ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा वर्ड फेंसियस लंग डिजीज, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस और सीटाकोकोसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। बर्ड फ्रेंचाइसिस लंग डिसीज फेफड़ों में होने वाला एक गंभीर संक्रमण है, जो कबूतर की बीट या पंखों के कण से होता है। कबूतर की बीट से फंगल इन्फेक्शन भी होता है, जिसे हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। इससे इंसान को तेज बुखार, खांसी, जुकाम और खून की समस्या हो जाती है। क्रिप्टोकोकोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है, जिससे स्किन पर रैशेस और दाने हो जाते हैं। सीटाकोसिस भी कबूतर की बीट में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें इंसान को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या हो जाती है। वहीं कबूतर की बीट बच्चों के लिए भी बेहद खतरनाक है। बीट में मौजूद बैक्टीरिया सांसों के माध्यम से आपके शरीर में घुस जाते हैं। इसकी वजह से आपको सांस से संबंधित बहुत तरह से बीमारियां हो जाती हैं। कई बार स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। तो चलिए इस बारे में हमने और जानने की कोशिश की शहर के जाने माने डॉक्टर चंदर बोरी से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत से मरीज छाती की बीमारी के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं, और अब अखबार में पढ़ भी रहे हो कि कुछ डेथ्स आजकल छाती के रोग के कारण ही हुई है, जिसमें एक कारण था कबूतर की बीटें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे हम टाइम से डॉक्टर पर जाके अपनी जान के लिए बचाव कर सकते हैं। तो कबूतर के बारे में लोग पुराने में कहते थे 1 for sorrow, 2 for joy and 7 for secret which should be shared with anyone। पर एक जो सीक्रेट मैं शेयर करना चाहूँगा, कबूतर का ऐसा सेहत का कोई नुकसान नहीं है, पर जो कबूतर की बीट है खाकर जब वो सूख जाती है
तो वो एक फोकस बन जाता है इन्फेक्शन का, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया, जिसको जब हम सफाई करते हैं और जब गर्दा हवा में उड़ता है तो वो हमारे लंग्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब ये जो गर्दा है, जब हम सफाई करते हैं, खासकर दो तरह के हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो घरों में नॉर्मली खिड़कियों में या एसी के ऊपर या कूलर के ऊपर जो बीट पड़ी होती है वो हम साफ़ करते हैं। अगर हम बिना दस्ताने डाले या मुंह पे मास्क डालें और उस साफ़ करने के बाद हाथ ना धोएं तो ये हमारे लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है। सेकेंडली, जो हाई राइज बिल्डिंग बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, बड़े बड़े फ्लैट बन गए हैं जहाँ पे हवा के लिए डक्ट्स लगे हैं बीच में, और वहाँ पे जैसे बड़े बड़े एसी प्लांट्स लग गए हैं बीच में, उनके भी डक्ट्स हैं। वहाँ पे जो कबूतर अपने बीट करते हैं और जो सूखती हैं वो, और जो वर्कर्स उसमें साफ़ करने जाते हैं, अगर प्रॉपर प्रिकॉशन ना रखें तो यह गर्दा एक बार अंदर चला गया तो लंग्स को धीरे धीरे इन्वॉल्व करता है, जो कई बार सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है अगर हम ये लक्षण ना पहचाने पाए। बेसिकली कबूतर के साथ दो तरह की बीमारियाँ इन्वॉल्व करते हैं। एक तो जो उनके जो फैदर्स से होता है उसको कहते हैं बर्ड फैंसी डिजीज़, और तीन बीमारियां हैं जो इसके बीट से होती हैं, वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस एंड सिटाकोसिस। इसके लक्षण नॉर्मल वायरल फीवर जैसे ही होते हैं, बुखार, सिर दर्द होना, ठंड लगनी, मसल्स दर्द होने, खांसी होना और कई बार सांस की दिक्कत भी आ सकती है। घरों में जब भी आपने सफाई करनी है जहाँ बीट वगैरह पड़ी हैं तो एक तो ग्लव्स डालें, मास्क डालें, और करने के बाद अच्छी तरह जो पार्ट एक्सपोज्ड हैं गर्दे को उसको अच्छे से धोएं। मुंह हो गया, मुंह को अच्छे से धोएं, हाथ को अच्छे से साबुन से धोएं, ताकि ये इन्फेक्शन आप जब खाना खाते हो कि अंदर ना जाए, ताकि बीमारियाँ ना हों। सेम जो वर्कर्स जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में काम करते हैं वो प्रॉपर पीपी किट डालें, मास्क डालें, ग्लव्स डालें, और करने के बाद या नहाएं या कपड़े बदलें और प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ करें ताकि ये गर्दा हमारे अंदर ना जा पाए। देखो, वैसे तो कबूतर को एक बर्ड ऑफ हार्मनी, बर्ड ऑफ गुड लक कहा गया है। ये पुराने ज़माने में सबसे पहले पेट बनाया गया था और ये कहा गया कि ये वन ऑफ द बेस्ट मैसेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड था इस ज़माने में। हम ये नहीं कहेंगे इनकी पॉपुलेशन कम की जाए, जैसे कोई दवाइयाँ दे के कुछ करके किया जाए। मैं चाहता हूँ कैसे इन बीठों से जो नुकसान हो रहा है बचा जाए। उसके लिए एक तो जितने भी घर में आपके डक्ट्स हैं उनको ढक लिया जाए, मे बी बिकॉज नेट्स के साथ, या आजकल स्पाइक्स आ जाते हैं, ताकि वो स्पाइक्स जब लग जाते हैं उस पर बर्ड्स बैठते नहीं हैं। जब पंछी नहीं बैठेंगे तो हम बीट भी नहीं करेंगे। और जब हम घर वगैरह बनाते हैं तो ख्याल रखा जाए कि कोई ऐसे जगह ना छोड़ी जाए, खाली जगहें जहाँ पे ये पंछी अपना घर बना पाए। जो तीन बीमारियां हैं जो कबूतर के बीठों से होती है, क्रिप्टोकोकस और हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये तो फंगस इन्फेक्शन है जो काई टाइप होती है। ये बेसिकली लंग्स को जो इन्वॉल्व करती है तो लंग्स को ख़त्म भी कर सकती है, और ठीक होने के बाद भी कई बार लंग्स पूरी तरह काम नहीं करते। जैसे हमने कोविड में भी देखा होगा, कोविड का पेशेंट ठीक तो हो जाता था पर उसके लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते थे। तो तीसरी है सिटाकोसिस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये भी ऐसे ही निमोनिया टाइप कर सकता है। जब निमोनिया होता है तो फिर लंग्स को अगेन नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे लंग तो एक इलास्टिक टिश्यू है, जैसे कह रहे हो कि एक गुब्बारा होता है वैसा इलास्टिक टिश्यू होता है। ये उसको इलास्टिक ख़त्म कर देते हैं ये सारे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, तो ये बाद में सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। तो इनके लिए जितना हम बचाव कर सकते हैं बचाव करें, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े अगली ज़िंदगी। अगर ये बीमारी ना टाइम से पहचानी जाए, आपने अखबारों में पढ़ा हुआ कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी कुछ डेथ्स हुई हैं जिनको इसी बीमारी कारण डेथ्स हुई हैं। तो अगर इसके लक्षण ना पहचाने जाएं और आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाएं, लंग्स बिल्कुल वाइट हो जाते हैं या लंग्स की इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो पेशेंट को बचाना केवल बहुत मुश्किल होता है। और पेशेंट बच भी जाए तो लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती। तो इसके बिल्कुल अगर हम टाइम से इस बीमारी को पकड़ लें तो वो ही बेहतर होता है पेशेंट।
अब इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कबूतर की बीट कितनी खतरनाक है इंसानी शरीर के लिए। इस तरह की और भी वीडियो के लिए देखते रहिए तंदुरुस्त आए। नमस्कार।